वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे सेहत के हवाले से। इससे पहले भी जो क्वैक्स हैं, जिन्हें अताई कहते हैं, उर्फ़ आम में जाली जो हकीम बने होते हैं, डॉक्टर बने होते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती लेकिन वो भी मरीज़ों का मुआयना कर रहे होते हैं। अतायत तो एक बहुत बड़ा मसला है ही, और उस पर भी काबू नहीं पाया जा सका था कि उसके साथ साथ अब जो है वो जाली अद्वियात का भी सिलसिला जो है वो भी ज़ोरों शोरों पर है। और हाल ही में तकरीबन 10 के करीब ऐसी जाली कंपनीज़ का पता चला है कि जिन्होंने मारूफ जो नाम है, मारूफ ब्रांड्स हैं, उन कंपनियों के नाम पर उन्होंने दवाएं बनाई और मार्केट में भेज दी। और ना सिर्फ मार्केट में भेज दी बल्कि वो बिकना भी शुरू हो गई, मरीजों को लगना भी शुरू हो गई। और ना जाने ये काम कब से हो रहा था। तो ये जाली अद्वियात का जो मामला है, इस पर बज़ाहिर ये नज़र आता है कि जो सेहत के महकमे हैं, ख़ासतौर पर हम महकमा सेहत सिंध की भी अगर हम बात करें, कि वो जाली अद्वियात की रोकथाम पर ख़ासतौर पर काम नहीं कर पा रहे हैं उस तरह जैसे उन्हें करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो ड्रग अथॉरिटीज़ हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो चेक रखें, मार्केट में चेक रखें, वो भी अपना काम मौसर तरीके से नहीं कर पा रही हैं। इसकी क्या वजह है, और जो हाल ही में 10 कंपनियां आइडेंटिफाई हुई हैं वो कौन सी हैं, किन नामों से वो ऑपरेट कर रही थी, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है जनाब नूर महार साहब ने, जो कि फार्मासिस्ट हैं, सीनियर फार्मासिस्ट हैं और पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम के प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब नूर महार साहब। जी वालेकुम सलाम। नूर महार साहब, कुछ तफसील ज़रा थोड़ी सी बता दीजिए कि ये जो कार्रवाई हुई इसमें किस तरह की कंपनीज़ का नाम इस्तेमाल हो रहा था, और क्या वाकई उनका नाम जाली तरीके से इस्तेमाल हो रहा था या फिर कंपनीज़ ने ही दवाएं फैलाई और बाद में उन्हें डिसऑन कर दिया। जी, इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगा कि 7 ऐसी कंपनियां थीं जो कि वो किसी का नाम इस्तेमाल नहीं कर रही थी। 3 कंपनीज जो हैं वो कर रही थी। तो इसकी मैं जो है इसमें एक कंपनी कसूर की जो है और एक जो है शेखुपुरा रोड लाहौर के करीब है, जो एड्रेस लिखा गया है। लेकिन असल में ये जो बड़े-बड़े अहम अद्वियात हैं, जैसे सल्फेक्साइम है और ख़ास तौर पे एल्प्रोज़िपाम है, जो नार्कोटिक स्टेरॉइड्स में इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये जो कंपनियां, जाली कंपनियां जो हैं, इनका ना कोई ड्रैब से अप्रूव्ड कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, कुछ ने लाइसेंस का नंबर भी जो है किसी दूसरी कंपनी का लिखा है, वो भी जाली मिलता-जुलता लिखा है। और उनकी जो प्रोडक्ट है उन पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखे हुए। और वो धड़ाधड़ जो है ये 7 कंपनियां जो है पहले फेज की, वो 8 प्रोडक्ट जो है वो इस तरह मार्केट में बेच रहे हैं। उनकी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड भी नहीं है। और हैरानकुन बात ये है कि वो जो मेडिकल स्टोर हैं, जहां से ये अदनान रिजवी साहब और सिंध के कुछ ड्रग इंस्पेक्टरों ने हिम्मत करके इनकी सैंपलिंग की है, मैं समझता हूँ वो काबिल तहसीन है। और अदनान रिजवी साहब भी काबिल तहसीन है, जिन्होंने ये मार्का जो है सर अंजाम दिया है कि जाली जालसाजों को की तक उन्होंने इकदाम किए हैं। तो 7 कंपनियां हैं। बाकी जो 3 कंपनियां हैं उनमें एक सल कंपनी का कोई जाली बना रहा है, एक नगरोल जो है जिस्म में दर्द के लिए, और दूसरी जो है आयोडेक्स जो है बाम है, वो जेस के कंपनी की एक बना रहा है। और दूसरा फिनोबार्बिटोन है, जो मिर्गी के मरीजों के लिए बड़ी अहम दवाई है, वो स्टार लेबोरेटरी लाहौर की जो है वो कोई बना रहा है। तो ये तो जो है, अब इसमें जेएसके का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो अपने तौर पे अच्छी क्वालिटी की जो है ना मेडिसिन बनाते हैं, सल भी अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन बनाता है। लेकिन उनकी शोहरत से फायदा लेकर जो जालसाज हैं वो जो है इस पे करते हैं। अब मसला ये है कि अदनान रिजवी साहब ने भी एक प्रेस रिलीज जारी करवाया है हुकूमत से, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट जो है, हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स अच्छे काम कर रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेशन नहीं कर रही। अब देखिए, पंजाब और केपी में जो है कानून मौजूद है कि अगर जाली कंपनी जाली दवाई पकड़ी जाए तो उस पर एफआईआर फौरी तौर पे हो जाती है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट में यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है कि यहाँ पे प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही, और जिसने ये जो है ना करना है। फिर एक हाई कोर्ट की कोई डायरेक्शन मौजूद है शायद पुरानी, जिसमें कहा गया था कि जी जितने तक सरकारी जो बोर्ड है, सरकारी अदालत कह लें, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर बोर्ड जो टेक्निकल अदालत होती है, वो जितना मंजूरी नहीं देगी, बोर्ड मंजूरी नहीं देगी, सेक्रेटरी है तो मंजूरी नहीं देगा, आप चोर को जो है ना पकड़ नहीं सकते। अब वो दंदनाते फिरते। अब खास तौर पे सिंध में अब जो दवाइयां पकड़ी गई हैं, उमरकोट, मीरपुर खास, सखर से पकड़ी गई हैं।
अब जैसे वो इलाके ऐसे हैं, वहां पे लगता है कि ड्रग इंस्पेक्टर भी जो है ना बहुत कमजोर हैं, और सियासी रसूख की वजह से और बाज जो सियासी पार्टियां हैं, मैं समझता हूं कि इसमें अंधेर नगरी चौपड़ राज में जमात इस्लामी भी शामिल है, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और दीगर पार्टियां भी शामिल हैं, जो कि चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में आगे आगे हैं, लेकिन कानून को, रिट ऑफ द लॉ के लिए जो हमारे अच्छे जो चंद ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। और नूरमार साहब, आप नूरमार साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब अदनान रिजवी साहब ने, जो कि सरबराह हैं ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कराची के। हम उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं और फिर नूरमार साहब आपकी तरफ वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब अदनान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? खैरियत से ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपका। अदनान साहब, ये बताइएगा कि ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं ये कौन से पीरियड में आप लोगों ने की हैं, और क्या इस हवाले से आपको पहले से कोई इन्फॉर्मेशन थी या आपने उस पर कार्रवाई की, या अचानक ही ये चीज़ सामने आया, ये मामला आपके? देखिए, ये कार्रवाई तो होती रहती है, लेकिन ये अचानक से जिस महीने डेढ़ महीने में जिस तरह की कंपनीज सामने वजूद में आई हैं, तो डेफिनेटली ये कोई महीने 2 महीने में नहीं होगी, डेफिनेटली ये काम काफी अच्छे से कर रही होंगी। लेकिन जो रेट में इजाफा हुआ, सर्विलेंस में इजाफा हुआ, काम हो रहा है, जाहिर सेक्रेटरी साहब की भी डायरेक्शन है कि जी कोई आपने जो है ना जीरो टॉलरेंस के तहत काम करना है, तो उसकी चीजें मजीद इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। तो रेट्स में कंपनीज आई और अचानक से इतनी सारी आई, तो डेफिनेटली इसका रूट कॉज तो इंसान को देखना पड़ेगा ना कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन्फिल्ट्रेशन और इस तरह से जो दवाएं आना शुरू हो गई या एक्सपीरियंस आना शुरू हो गई। डेफिनेटली इसमें सर्विलेंस भी बढ़ानी पड़ेगी और विजिलेंस की भी नीड है। जैसा कि नूर मोहम्मद नाज साहब ने कहा कि जो 7 कंपनियां थी जिनका वजूद ही नहीं, जिनके पते भी जाली हैं, मतलब जिन पतों पर अगर ड्रग इंस्पेक्टर्स को भेजा गए तो वहाँ पे वो मौजूद ही नहीं थी, उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। तो और इसके साथ साथ जो वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस नंबर यूज कर रही हैं वो भी फिक्टिशियस, यानी वो उन्होंने या तो बिल्कुल ही नए नंबर ले लिए, या तो फिर किसी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी उनका उन्होंने यूज करके अपनी प्रोडक्ट के ऊपर उसको लेबल किया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात यही है कि जो अचानक से ये इस तरह से ये इन्फ्लक्स हुआ है मार्केट में इन अद्वियात का और इस तरह की कंपनीज का, डेफिनेटली ये तशवीश कुल मरहला है और हम सब ने मिलकर काम करना है, जिससे आप मीडिया पर अवेयरनेस करें। नूर मोहम्मद नाज साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे तर्जनिगार हैं, सीनियर फार्मासिस्ट भी हैं, हमारे मेंटोर में से भी हैं, तो बड़ा अच्छा। तो अदनान साहब ये बताइए कि ये जब कंपनीज आइडेंटिफाई हुई तो इस पर क्या एक्शन हुआ, क्या कार्रवाई की? देखिए ये तो अभी एक इब्तिदाई ही मरहला है ना, जब डेफिनेटली जब ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल करता है, उसके बाद टेस्टिंग के लिए भेजता है, फिर रिपोर्ट इशू होती है, फिर उसके बाद डेफिनेटली ड्रग इंस्पेक्टर कार्रवाई करता है, तो कार्रवाई का मरहला जारी है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली फिर वो केस कंप्लीट करके क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में भेजता है और क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में भेज जाएंगे और इसमें मुलविस उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, और ये जो बात जो नूरमार साहब आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये बात दुरुस्त है कि आप सेक्रेटरी से पहले परमिशन लेंगे, सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड से, फिर बोर्ड में जाएगा केस, फिर वहां से आपको वो अलाउ करेंगे कि अब आप क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि देखिए कानून में तो यही लिखा हुआ है, कानून यही कहता है, ड्रग एक्ट में यही लिखा हुआ है कि ड्रग इंस्पेक्टर जब भी कोई फाइंडिंग करेगा, कंट्रावेंशन फाइंड करेगा लॉ की, तो वो ऑलवेज रेफर करेगा अपना केस बोर्ड में, और बोर्ड अपनी फिर मीटिंग्स के दौरान से जाहिर है वो फिर प्रॉपर हियरिंग के बाद जो उसका प्रोसीजर है उसको देखते तो फिर वो उसको डिसाइड करता है कि अगर इसको प्रोसिक्यूट किया जाए, इसके FIR बनती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR होती है, तो डेफिनेटली फिर बोर्ड अवार्ड करता है, सेंटेंस मतलब परमिशन देता है FIR की, फिर वो जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो FIR लॉन्च करता है। ये तो प्रोसीजर जो 4 प्रोविंसेस में। हाँ, एक बात उन्होंने ऐड करी कि जो कि जैसे कि जी, अदनान रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो गुफ्तगू कर रहे थे अद्वियात के हवाले से और प्रोसेस के हवाले से भी वो बात कर रहे थे। नूरमार साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइए कि वैसे ये भी कोई हैरानकुन बात नहीं है कि ऐसी अद्वियात जो बिल्कुल जिनका, ऐसी कंपनीज जिनका वजूद ही नहीं है सिरे से, उनका एड्रेस फेक है, उनका नाम फेक है, उनकी कोई चीज़ भी वैलिड नहीं है, कोई चीज़ भी लीगल नहीं है, किसी एक चीज़ की भी उनके पास कोई परमिशन नहीं है, तो ऐसी कंपनीज के खिलाफ तो फौरी एक्शन नहीं होना चाहिए, या उसके लिए भी बोर्ड का इंतजार करना चाहिए? जैसे आप कह रहे हैं बोर्ड का इजलास ही नहीं हो रहा। जी बिल्कुल फौरी लेना चाहिए। सिंध में ये सबसे बड़ा मसला है। सिंध में जो है
प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर बोर्ड की जो मीटिंग है वो साल 2-2 साल 3-3 साल नहीं होती, जबकि पंजाब में हर महीने में 2-2 दफा हो रही होती है। के भी जो है वो हो रही होती है, हर महीने हो रही होती है। लेकिन सिंध और बलोचिस्तान का जो है ना इंतहाई संगीन मसला है इस बारे में। और सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ कि जो खासतौर पे सियासी लिहाज से भी और हुकूमती लिहाज से 2 सूबे जो हैं हमारे बहुत ही कमजोर हैं। इनसे तो कश्मीर के लोग बेहतर हैं, क्योंकि बल्तिस्तान की वहाँ ड्रग एक्सप्रेशन जो है वो बेहतर काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे चौपट राज जो है सिंध में, खासतौर पे रूरल सिंध में तो बहुत बुरा हाल है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है ना रिन साहब, वो ये है कि जो खासतौर पे कराची, हैदराबाद में, सक्खर में, मीरपुर, यहाँ पे जो यूनियंस है ना केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की, जो वो असल में जो महाना खोरी जो है, भत्ता खोरियां जो हैं, वो यूनियन बाजी जो है ना, ये असल में निजाम को बहुत ही खराब और करप्ट कर रही है। ये असल में जो बेचारे आप ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे यूनियंस क्या उनकी प्रोटेक्शन करती हैं ऐसे लोगों की, या उसमें इन्वॉल्व हैं? जो यूनियंस है ना वो बेचारे ड्रग इंस्पेक्टर की जो है वो अंदर आने नहीं देते, उनपे केस जो है वो कहते हैं कि जी आप हम उनका, क्योंकि यूनियंस को सियासी प्रोटेक्शन हासिल है। कई यूनियंस कहती हैं कि हम जमात इस्लामी से मुंसलिक हैं, कई कहते हैं हम पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हैं, कई कहते हैं हम दूसरी पार्टियों से हैं, MQM से हैं। तो अब ये जो इस तरह की जो चीजें हैं ना वो रुकावट बन रही हैं। चलिए नूरमार साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। अदनान साहब ने दोबारा हमें ज्वाइन किया है, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। तो अदनान साहब ये बताइए कि अब इसका प्रोसेस क्या होगा और ये मीटिंग्स जो हैं वो क्यों नहीं हो पा रही है क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की? देखिए अख्तर साहब, मीटिंग्स तो हो रही है। अभी लास्ट मीटिंग भी लास्ट मंथ हुई थी और डेफिनेटली मीटिंग अभी भी प्लानिंग होगी, ऐसा नहीं है। बस एक प्रोसीजर है, देखिए लॉ में दिया है या तो लॉ में अमेंडमेंट की नीड है कि अमेंडमेंट की जाए। ये तो प्रोसीजर लॉ में दिया हुआ डिफाइन है, क्योंकि बोर्ड ही परमिशन देगा। विदाउट बोर्ड की परमिशन से ड्रग इंस्पेक्टर FIR लॉन्च नहीं कर सकता। तो और ना सिर्फ अभी बोर्ड की कितनी मीटिंग्स हुई हैं अदनान साहब, आप बता सकते हैं कि बोर्ड की कितनी मीटिंग्स हुई हैं गुज़िश्ता 1 साल में? हेलो जी, क्या आप बता सकते हैं कि बोर्ड की गुज़िश्ता 1 साल में कितनी मीटिंग्स हुई हैं? बोर्ड की जो मीटिंग हुई है वो तो डेफिनेटली हुई है, ऐसा नहीं। लास्ट टाइम भी जो बोर्ड की मीटिंग हुई है, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे प्रॉब्लम जो ये है कि वो जो काम करने के हवाले से जो बात की जा रही है उसमें अपनी सर्विलेंस बढ़ाने की नीड है। ऐसा नहीं है कि अगर जब तक कि इसकी सर्विलेंस इंक्रीज नहीं की जाएगी, जब तक कि विजिलेंस को इनहांस नहीं किया जाएगा सप्लाई चेन के हवाले से, तो ये कॉन्फिस्केट कैसे करेंगे ड्रग्स को? तो चलिए अदनान साहब, आपने भी अच्छा स्टेप लिया और हिम्मत का मुजाहरा किया और आपने उसका एक प्रेस रिलीज भी जारी करवाया। ऑफिशियली चीज़ें हुई सामने, आपके ड्रग इंस्पेक्टर्स ने भी जिन्होंने ये केसेस पकड़े उनको भी शाबाश देनी चाहिए, आपने वो अच्छा काम किया। और आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे। अदनान रिजवी साहब का बहुत शुक्रिया। और नूरमार साहब आपकी तरफ आऊँगा जी, आप बताएं तो इसमें बेहतरी कैसे आए नूरमार साहब इस हवाले से? जी, इसमें एक तो ये है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनको बाख्तियार किया जाए। जो खासतौर पे चीफ ड्रग इंस्पेक्टर है और ड्रग टेस्ट एंड लेबोरेटरी का जो सरबराह है, उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि जो चीज साबित हो रही है कि एक कंपनी लाइसेंस ही नहीं है उसका, ना प्रोडक्ट का लाइसेंस है, ना ड्राइव से अप्रूव्ड है, और एलोपैथिक और इतनी नाजुक किस्म की अद्वियात जो है वो बना रहे हैं, और वो भी जाली बना रहे हैं, जिसमें खासतौर पे नारकोटिक मतलब मंशियात का धंधा भी जो है वो भी हो रहा है दवाई के नाम पे, वो भी जालसाजी के जरिए हो रहा है। तो ये जो इकदाम अभी हुए हैं इसने निजाम को नंगा कर दिया है और इससे इतने नए सवालात जन्म ले रहे हैं कि भाई ये फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो ये वजारत सेहत है, मैडम अजरा पेचुआ जो है वो क्या कर रही हैं। मैं समझता हूं कि उनको और पंजाब गवर्नमेंट को भी जो है ना होश के नाखून लेने चाहिए, और लोगों की जिंदगियां बहुत अहम है, बहुत रिस्क पे हैं हम। बहुत शुक्रिया आपका। नूरमार साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। खास तौर पर जो अद्वियात का मामला होता है, आम जो पेशेंट होता है जिस पर ये अद्वियात इस्तेमाल हो रही होती हैं, उन्हें भी तख्ता मश्क बनाया हुआ है इस तरह के जालसाजों ने, जो 2 नंबरी तो बहुत कम ही वर्ड है कि कहना चाहिए 10 नंबरी कर रहे हैं और इंसानी जानों से खेल रहे हैं। कि इस तरह की अद्वियात जो मरीज़ समझ रहा है कि हाँ मुझे दवा लग रही है, डॉक्टर समझ रहा है कि मैंने दवा दे दी मरीज़ को, मरीज़ ठीक हो जाएगा, लेकिन मरीज़ ठीक कैसे होगा जबकि उसमें वो अद्वियात जो हैं वो हैं ही नहीं, उसमें फार्मूले नहीं है, इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ना उस पर कोई चेक एंड बैलेंस है, कोई चीज़ नहीं है, तो कैसे मरीज़ ठीक होगा? ऐसे में मरीज़ तो ठीक नहीं होगा।
और बल्कि वो और ज़्यादा बिस्तर मर्ग के करीब पहुंचता जाएगा और उसकी ज़िंदगी की जो डोर है वो और ज़्यादा बारीक होती जाएगी। तो इस हवाले से उन्होंने सही पॉइंट आउट किया कि जो महकमा सेहत सिंध है, मिनिस्टर हैं इसकी डॉक्टर अजरा साहिबा और सेक्रेटरी हैं रेहान बलोच साहब, उनको इस तरफ तवज्जो देनी होगी और इस मामले को जो है वो देखना होगा, इस पर एक्शन भी लेना होगा ताकि ये इसकी रोकथाम मुमकिन हो सके। नाज़रीन, अगर आप भी किसी इशू की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाह रिंद को आज के मैटर से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।